नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। खबर उत्तर प्रदेश के अमरोहा से है, जहां अमरोहा में एक दलित को 3 मुस्लिमों ने मिलकर बुरी तरह से पीटा और उसके बाद किसी ने उस घटना की वीडियो वायरल कर दी। आपको आगे दिखाएंगे कि उसके बाद ये पूरा घटनाक्रम जब हुआ, उसके बाद पुलिस की कार्रवाई हुई है, पुलिस ने क्या कार्रवाई की। लेकिन सबके बीच में जो खबर है वो मेन ये है, इसलिए मेन मैं आप कह रहा हूं चूंकि कई लोग, मैंने बताया ना कि यहां पर दलितों की पिटाई हुई है, दलित की पिटाई हुई है और पीटने वाला कौन था? मुस्लिम थे। कुछ लोग दलितों का मसीहा बनते अपने आप को। चंद्रशेखर रावण नगीना से सांसद है, नगीना से अमरोहा की दूरी अगर हम बात करें तो 1 से 1.5 घंटे में आसानी से पहुंचा जा सकता है। लेकिन चंद्रशेखर रावण की क्या प्रतिक्रिया आई, चंद्रशेखर रावण ने क्या मुस्लिमों के सामने सरेंडर कर दिया, आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन सबके बीच में, क्योंकि मामला उत्तर प्रदेश का है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की पुलिस अगर कोई भी गलत कदम उठाता है तो उसको उसके कर्मों की सजा यूपी पुलिस जबरदस्त देती है और इस मामले में भी वही हुआ। चलिए पूरी घटनाक्रम को दिखाएंगे और चंद्रशेखर रावण का सरेंडर आखिरकार कैसे है वो भी बताएंगे। अनुरोध करेंगे इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि ये वीडियो हर उस फोन तक पहुंचनी चाहिए जहां पर कम से कम जो लोग अपने आप को दलितों का मसीहा बताते हैं उन दलितों को भी पता चलना चाहिए कि ये लोग मौकाटेरियन है, राजनीति रोटी सेकते हैं। आपके कतई भी ये लोग आपके लिए कतई भी 1% भी आपके साथ नहीं खड़े होते हैं। जहां इन्हें लगता है इनकी राजनीति चमकेगी वहां पर ही आकर खड़े हो जाते हैं। मैं आपको घटनाक्रम बता देता हूं। घटनाक्रम क्या है? असल में घटनाक्रम में ये डवारसी का है मामला, डवारसी का, अमरोहा के एक वहां पर है। यहां पर दैनिक जागरण और हिंदुस्तान की 2 रिपोर्ट्स हैं जो ये कह रही हैं। पूरे मामले को आपको बता दूं, ये मामला कुछ ऐसा था। दैनिक जागरण की रिपोर्ट कह रही है कि 2 भाई और एक पिता, ये दोनों मुस्लिम थे। ये दोनों मिलकर के सचिन नाम का एक दलित युवक था जिसके घर पर जाते हैं और उसके बाद उसको हैदराबाद ले जाने के लिए, मजदूरी के काम के हैदराबाद ले जा रहे थे। वो युवक अपने पैसों को मांगता है, लगभग 1.5 लाख रुपए उसके बकाया थे। वो युवक यानी दलित युवक जब उन मुस्लिमों से ये पैसा मांगता, अपना रकम, अपनी मजदूरी का, तो उसके बदले में उसको वो दौड़ा दौड़ा कर पीटते हैं, उसके सड़क मतलब कपड़े को फाड़ देते हैं। ये दैनिक जागरण, ये रिपोर्ट, इस रिपोर्ट मतलब दैनिक जागरण रिपोर्ट कहती है। हिंदुस्तान की रिपोर्ट कह रही है कि एक जो सचिन था वो अपने पैसे को मांगने के लिए मुस्लिमों के घर पर गया हुआ था। उस समय इन लोगों ने मिल करके इसको पीटा और उसके बाद हालात काफी हद तक वो घायल कर दिया। और उस मामले के घटनाक्रम की उस वक्त किसी ने वीडियो बनाकर डाल दी सोशल मीडिया पर। अब जब सोशल मीडिया की वीडियो सब सामने आई तो पुलिस ने मामले पर संज्ञान लिया और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक सामने आपके, मैं इससे पहले चंद्रशेखर रावण की तरफ बढ़ूं और इस पूरे घटनाक्रम को और आगे मतलब एक फैक्चुअल वे में ले चलूं। सबसे पहले आप देखिए क्या कुछ रहा मामला और क्या कह रही उस मामले पर यूपी पुलिस। एक निजी न्यूज चैनल ने ट्वीट किया था जहां उसने लिखा कि अमरोहा बना गुंडाराज का गढ़, कानून का खौफ खत्म, दबंगों का आतंक जारी, मजदूरी मांगना पड़ा भारी, दलित युवक की बेरहमी से पिटाई, बीच गांव कपड़े फाड़कर इंसानियत को क्या शर्मसार, वीडियो वायरल लेकिन सिस्टम भी फिर भी लचर। इस ट्वीट का जवाब, क्योंकि एक लोकल न्यूज चैनल है जिसने ट्वीट किया था, इस ट्वीट का जवाब अमरोहा पुलिस ने दिया। अमरोहा पुलिस का जो जवाब है उसको मैंने हिंदी में लिखा है, नीचे देखिए लिखा है। अमरोहा पुलिस का जवाब है कि मजदूरी को लेकर हुए विवाद के संबंध में प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर आदमपुर पुलिस थाने में एक एफआईआर दर्ज की गई है।
तत्काल कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य बनी हुई है। यह ट्वीट एक तरह से साफ है कि यह मामला जो था वो दलित जो युवक था उसकी मजदूरी को लेकर के था, जहां मुस्लिम युवकों ने जब वो पैसा मांगने जाता है तो वो वहां पर उसकी पिटाई कर देते हैं। अब पुलिस इस पूरे मामले का संज्ञान लेती है, उत्तर प्रदेश की पुलिस, योगी आदित्यनाथ की पुलिस, और उसके बाद उन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और साफ तौर पर पुलिस कह रही है कि मामले को लेकर के जिस तरह से अब वहां पर सब कुछ कंट्रोल में है, यह मामला है। अब मामले में समझिए इस पूरे मैटर को, जो यहां बात करें कि ये चंद्रशेखर रावण हर मामले में अपनी टांग अड़ा देते हैं। आपने देखा होगा एसपी और सीओ डीएम को भी धमकाते हुए कि आपके ऊपर एससी एसटी का केस लगा देंगे। वो बेचारे दिल्ली में, याद करिए, दिल्ली में एक होली के दिन एक दलित युवक की पीट पीट कर हत्या हो गई। इन लोगों की सिलेक्टिव, मतलब राजनीति इतनी सिलेक्टिव है कि ये लोग किस हद तक जाते हैं। इनको तब दिखता है, राजनीति तब दिखती है जब वहां पर अगर दलित युवक होगा और उसको कहीं दलित मुस्लिम के अलावा कोई और किसी ने उसको मार दिया हो, पीट दिया हो, ये तुरंत पहुंच जाते हैं। इनको दिखता है कि कहीं सवर्ण ने तो दलित को कहीं नहीं पीटा। अगर ऐसी कोई घटना सामने आ जाती है तो इनके लिए मलाई होती है कि ये तो मिल गया मौका। और उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, ये लोग पहुंच जाते हैं उस घटनाक्रम को, उसके बाद कहते हैं दलित युवक की पिटाई। देखिए किस तरह से यहां पर लोग उसके ऊपर कर रहे हैं, लेकिन यहां पर एक ट्वीट भी, एक बात, एक शब्द भी नहीं कहने का, मतलब हमने ट्वीट कर देते चंद्रशेखर रावण। इस तरह के अभी तक, जिस तरह से जब तक मैं शूट कर रहा हूं, अभी तक कोई भी ऐसी वक्तव्य या जानकारी कहीं भी इंटरनेट या उस पर नहीं पाई गई है कि इस पूरे मामले पर चंद्रशेखर रावण ने कुछ बोला हो। अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही है कि आखिरकार कुछ लोग राजनीतिक फायदे के लिए किस हद तक जाते हैं, जहां पर सिलेक्टिव हो जाते हैं। मुसलमान अगर दलित पर हमला करे तो हमला नहीं होता है। मुसलमान दलित की हत्या कर दे दिल्ली में पीट पीट कर, तो ये चंद्रशेखर रावण जो हर चीज का मसीहा बनते हैं दलितों का, ये देख लीजिए क्या किस हद तक जाते हैं। एक चू तक नहीं कसते लोग। आज तक एक भी दलित का रहनुमा बनने वाले, चाहे राहुल गांधी हो चाहे कोई भी हो, उस दलित जो कि होली के दिन जिसकी हत्या हुई, कोई नहीं गया। सब चुपचाप बैठे हैं, साफ सूंघ जाता है ऐसे मामलों पर। और ये लोग राजनीतिक रोटी किस तरह से सेकते हैं, ये आपके सामने मैंने दिखा दिया कि देखिए इस घटना को लेकर के। हालांकि पुलिस कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन इसलिए इस मामले पर हम आपके सामने लेकर आए, समक्ष लेकर आए, क्योंकि ये मामला राजनीति किस हद तक हावी हो चुकी है कि जहां पर अगर दलित की पिटाई कोई सवर्ण कहीं से हो जाए या एक आपस में दो गुटों में मारपीट हो जाए, बाद में उसको अगर सिर्फ पता चल जाए कि भाई दो गुटों में मारपीट हुई है और कहीं सवर्ण वर्ग से दलित हो गया, तब तो और मलाई मिल जाएगी। इन लोगों के हालात इस वक्त ऐसे हैं हिंदुस्तान में, हमारे देश के विपक्ष के, चाहे चंद्रशेखर रावण को मैं छोटा सा वो कह रहा हूं, इन लोगों के हालात ऐसे हैं कि ये लोग सिर्फ दिन और रात एक ही प्रार्थना करते हैं, जिससे भी ये जिसको मानते हैं, ये सिर्फ यही करते हैं कि भारत में कहीं ना कहीं कुछ गलत हो। ये हमेशा गलत की मनोकामना करते कि गलत होगा तो ये सड़कों पर उतरेंगे, ये बवंडर मचाएंगे। सोचिए, गैस की कमी थी, गैस की किल्लत है, हर तरफ बवंडर मचा दिया, गैस नहीं मिल रहा है, सिलेंडर नहीं मिल रहा है, एलपीजी खत्म हो गई, ये खत्म हो गई, पेट्रोल खत्म हो गया, डीजल खत्म हो गया, ये सब बवंडर मचाने लगे। ईरान में क्या हुआ, ईरान में खामेनेई की मौत हुई और पैसा हिंदुस्तान से जा रहा था। हिंदुस्तान से पैसा गया है, वहां अकाउंट बारकोड जारी किया गया था, उस बारकोड के जरिए पैसा भेजा गया यहां से। और यहां पर अगर कुछ होता है, आप सोचिए पहलगाम में हत्या हुई थी, नाम पूछ पूछ कर मारा गया था, कितने क्यूआर कोड पर शहीदों के परिवारों को पैसा दिया गया है, पूछिए कश्मीर से। ये सिलेक्टिव राजनीति किस तरह की है। और जब ईरान को लेकर के मध्यस्थता पाकिस्तान कर रहा है, तो कई लोग कह रहे हैं कि वाह क्या बात है, पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है, कितना अच्छा काम कर रहा है, पाकिस्तान को लेकर तालियां पीट रहे हैं हिंदुस्तान में लोग।
यह है हिंदुस्तान की सिलेक्टिव राजनीति। आखिरकार बीजेपी सफल क्यों नहीं होगी? यही कारण है बीजेपी के सफल होने का कि ये लोग जिस प्रकार का कृत्य करते हैं, ईरान पाकिस्तान में कुछ हो जाए तो इन लोगों के आंखों मतलब यहां पर आंसू बहते हैं, जितने विपक्ष के नेता हैं। और अगर हिंदुस्तान में पहलगाम में और हिंदुस्तान की आर्मी घुस करके ऑपरेशन सिंदूर करती है तो कहते हैं सेना के पूछते हैं कितने विमान गिरे, कितने विमान गिरे। लेकिन सेना के पराक्रम पर सवाल खड़े करने वाले, ईरान में कुछ होता है तो ईरान के लिए सपोर्ट करने वाले, ये है देख लीजिए असली चाल चरित्र और चाल इन लोग का। आप सभी से चाहेंगे इस पूरे प्रकरण पर आप अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिए। ऐसे सिलेक्टिव राजनीति को कैसे देखते हैं जरूर लिखिए। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।